था, केंद्र में मजबूत सरकार थी, राज्यों में मजबूत सरकार थी, सब कुछ आपके कंट्रोल में था, बहुत फर्क था। अब दूसरी बात यह है कि कैसे फैसला हो पाया। देखिए ज्यादातर लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि ये कैसे तय कर सकते हैं आप कि भगवान राम वहां पैदा हुए थे। आज की बात तो है नहीं, हजारों लाखों, भगवान जाने कितने समय पुरानी बात है। तो ये आप कैसे तय कर पाए कि भगवान राम वहां पैदा हुए थे? क्योंकि यही एक मुद्दा है जो हमने जब तय किया है तो तीनों जजेस लखनऊ हाईकोर्ट के इस बात पर एक मत हुए हैं कि ये जन्म स्थान है, और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज माना, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये फैसला हो पाया। तो ये वास्तव में सोचने की बात आती है कि भाई ये कैसे पता लगा कि वह जन्म स्थान था। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि ये तय करने के लिए कि वहां जन्म स्थान था, हमने कोई गैस वर्क नहीं किया, हवा में काम नहीं किया। कुछ पॉजिटिव मटेरियल थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। देखिए भगवान राम जो है इस्लाम धर्म से भी बहुत पहले हुए थे। तो इस्लाम धर्म को कितना समय हुआ है, मतलब मस्जिद मंदिर छोड़ दीजिए, 1450 वर्ष के लगभग हिजरी से चल रहा है, 1450-1500 वर्ष में। और भगवान राम का जन्म तो हम 10,000, 15 साल, 20,000 और लंबा बताते हैं। जो साइंस में आजकल कैलकुलेशन करते हैं 7,500 चले वो बात तो भी बहुत लंबा समय हो गया। तो वहां पर ये बात तो बिल्कुल थी कि वहां एक मंदिर था, वो मंदिर बार बार बना टूटा, ऐसा भी एविडेंस वहां पर थी। दूसरी बात क्या थी कि वहां पे हिंदुओं ने कभी पूजा करना बंद नहीं किया। सबसे अजीब बात ये थी कि जब ये बिल्डिंग वहां नहीं बन गई, जिसको आप बाबरी मस्जिद कहते हैं, उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी वहां पे नमाज नहीं होती थी। लेकिन हिंदू लोग जो है वहां लगातार वहां पूजा करते थे और लेट के साष्टांग वहां पे पूजा करते थे, उसका परिक्रमा करते थे। एक फादर टिफिन फैलर थे जो जर्मन थे, और उन्होंने 1760 में अयोध्या का भ्रमण किया और उन्होंने वो डायरी लिखते थे, और वो डायरी लैटिन में लिखते थे, आनंद भाषा जो होती है ना उसमें लिखते थे, तो ट्रैवल डायरी जिसको कहते हैं। तो उसमें उन्होंने बाकायदा उस बिल्डिंग का पूरा नक्शा बनाया था, और उसमें उन्होंने लिखा यहाँ पे हिंदू लोग प्रोस्ट्रेट लेट के पूजा करते हैं, और ये कहते हैं कि गॉड विष्णु ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पर आए थे वर्ल्ड का तमाशा देखने के लिए, क्योंकि अपनी भाषा नहीं लिखेंगे। लेकिन मतलब उसका यही था। ये 1760 की बात थी। वो किताब जो उनकी डायरी थी वो लैटिन में थी, तो वो किसी की जानकारी में नहीं थी। करीब 100 साल बाद उसका उनकी जो डायरी थी उसका फ्रेंच ट्रांसलेशन पब्लिश हुआ कहीं पर। वो कोई इंडियन लोग थे जिनको फ्रेंच आती थी, उन्होंने पढ़ा होगा। उस फ्रेंच ट्रांसलेशन की कॉपी उन्होंने हाईकोर्ट में बाकायदा लगाई थी, और हमने उस फ्रेंच ट्रांसलेशन का इंग्लिश ट्रांसलेशन कराया, बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम के जो बड़े ऑथेंटिकेटेड ऑथराइज्ड ट्रांसलेटर होते हैं उनसे कराया। दोनों पार्टियों से, सारी पार्टियों से उस पर ऑब्जेक्शन दिया, और अल्टीमेटली ये पाया गया कि जो निकल के जो उनका लिखा है वो यही है। एक बात। दूसरी बात, उसमें बहुत सारे कागज और थे। एएसआई की जो रिपोर्ट है, एएसआई ने बहुत साफ साफ शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उन्होंने खाली ये कहा कि यहाँ पर नॉन इस्लामिक किस्म का एक मंदिर था। मतलब उन्होंने ये हिंदू मंदिर था, उन्होंने कहा यहाँ पर नॉन इस्लामिक जो है एक स्ट्रक्चर था, मंदिर नहीं था, स्ट्रक्चर था। लेकिन एक 30 अक्टूबर 1857 का एक शख्स था जो वहां का अपने आप को मुतवल्ली कहता था इस मस्जिद का, तो उसने एक थाने में वहां रिपोर्ट लिखाई, वो उर्दू में। उसमें उसने लिखा
कि वहाँ जो डोम है बीच वाला, वहाँ पे एक निहंग जो है उसने झंडा लगा दिया। निहंग मतलब साधु जो तालाब में रखते हैं, जो सिर पास है ना, हो सकता है वो निहंग उसने निहंग कह दिया हो, लेकिन वो कोई हमारे बैरागी साधु रहे हो, है ना, नागा साधु हो सकते हैं। हाँ, तो बोले कि उसने वहाँ पे उसने लिखा, उसने निहंग वर्ड था, निहंग साधु ने वहाँ पे झंडा लगा दिया है। कहाँ पे लगा दिया है? जहाँ हिंदू लोग सैकड़ों सालों से पूजा करते थे, समझा? तो उसने लिखा 17 बरस से हुनूद वहाँ पूजा करते थे। हुनूद हिंदू के लिए कहते हैं, सदा मतलब सालों साल। जो ट्रांसलेशन हम लोगों को दिया गया था उसमें से ये बदमाशी हुई कि ये लाइन गायब कर दी गई थी। ये सैकड़ों वर्षों से माँ हिंदू पूजा करते थे, ये लाइन उस शब्द उस डॉक्यूमेंट से गायब थी। अच्छा, जब वो 1857 में कह रहा है कि सैकड़ों सालों से पूजा करते थे, तो बाबर से तो पहले हो गया ना। बाबर तो 1528 में आया था यहाँ पर। वो हमारे साथ न्यायमूर्ति असीम खान साहब थे, जो पर्शियन और अरबी बहुत अच्छी पढ़ते थे। और देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे जज, जैसे DV शर्मा साहब भी और असीम खान साहब भी मेरे साथ में बहुत अच्छे जज थे। तो खान साहब डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल पढ़ते थे, तो उन्होंने पेशकार से कहा कि हमको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दो पढ़ने के लिए। तो जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ने लगे तो उसमें उन्होंने ये लाइन पढ़ी, तो हम लोगों ने कहा कि हमारे पास जो कागज है उसमें तो लाइन ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, इसमें लिखा हुआ है। फिर हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट का दोबारा ट्रांसलेशन कराया, और दोबारा ट्रांसलेशन कराने के बाद में जो स्थिति निकली वो ये निकली कि वहां पे कई ट्रैवलर्स आए थे। एक मिनोटा करके उधर का इजराइल वगैरह कहीं का आया था, सर्बिया पुर्तगाल का एक आया था। उसने भी लिखा था कि वहाँ पे एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे हिंदू लोग पूजा करते हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट लेने के बाद में ये समझ में आया कि यहाँ, अच्छा और क्या था, उस जगह को रामकोट कहते थे, ये मुसलमान भी मानते थे। उस जगह का नाम रामकोट था। वो क्या कहते थे कि साहब ये बहुत बड़ा किला था राम का, उसको रामकोट कहते हैं। अब इसमें कहीं पैदा हुए होने की जरूरत नहीं हुई। तो ये बात आई कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी अगर आपको आपके लोग बताते हैं कि ये वो जगह है जहाँ ये पूजनीय है, यहाँ भगवान राम पैदा हुए या कोई भी हुए, कृष्ण हुए, कुछ हुए, तो कोई गलत हमको क्यों बताएगा? और ये सैकड़ों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, और हमने पूरी जगह को नहीं दिया, उसी जगह को बताया है। तो उस एस्पेक्ट को लेके, ये डॉक्यूमेंट लेके, और फिर